अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक खैरियत से हैं। हम करें किचन की सफाई। और ये देखें, पानी का गिलास कितना प्यारा है। आप कहते होंगे ये पुराने ज़माने की चीज़ें कहाँ से लेके आई है। तो ये मेरी फेवरेट है, पीतल का है ये गिलास। और ये देखें, और इसमें जी पानी बड़ा अच्छा आता है। ये देखें, ये देखें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और आप सुनाएं, आपका दिन कैसे गुजरा है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत नाइस माशाल्लाह से। और आज का वेदर बहुत नाइस है, इतना वेदर नाइस है कि लोग तो आज शायद है ना समंदर पे गए हुए घूमने के लिए। तो हम भी जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज है। तो देखें कब जाते हैं, कभी तो जाएंगे ना, कोई बात नहीं। हम कर रहे हैं क्लीनिंग, और क्लीनिंग कर रहे हैं अपने चूल्हो शूल्हो की क्लीनिंग है। देखें, इसकी क्लीनिंग हो रही है। और क्लीनिंग करेंगे, और क्लीनिंग करने के बाद देखें क्या होगा। क्लीनिंग, क्योंकि किचन अगर गंदा होना तो मेरे ख्याल से बहुत ही बुरा लगता है, हर चीज़ बुरी लगती है ना। किचन तो साफ़ होना ही होना चाहिए। ये देखें, मैं यहाँ रख देती हूँ कैमरा और करती हूँ आपसे बातें, क्योंकि हर जगह मैं कैमरा लेके घूमूंगी तो मेरी सफाई कौन करेगा? मुझे भी तो क्लीनिंग चाहिए ना टाइम पर। कल इतना नाइस वेदर हो रहा था कि क्या बताऊं। हम लोग, मैं बच्चों को पार्क में लेके गई थी थोड़ी सी देर के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी ये जन्नत की हवाएं यहाँ भी चल जाती हैं वरना तो यहाँ दोज़ख की सर्द हवाएं पूरा साल हम लोग खाते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी नेमत है। कुछ नहीं होता, चलो हीटर चला लो, फिर तो अगर सर्द हवाएं भी चले तो माशाल्लाह से पता भी नहीं चलता। मैं तो खुद इतने नॉर्मल से लीलन के कपड़े पहन के सर्दियों में घूम रही होती हूँ, पता भी नहीं चलता खैर से। तो हमारे जो है ना सर्दियों, अब तो हम आदी हो गए हैं, बल्कि गर्मी की आदी नहीं है हम लोग। गर्मियाँ हमें घबराहट शुरू हो जाती है, और अलबत्ता सर्दियाँ हमें सूट करती हैं, तो हम जो है ना सर्दियों में ही खुश रहते हैं। अब हम सर्दियों के परिंदे बन गए। सर्दियों के परिंदे नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए वो जो बगले होते हैं, पानी की तलाश में इधर से उधर घूम रहे होते हैं, हम तो वो हैं ये कहना चाहिए। तो क्लीनिंग के लिए मैंने बर्तन वॉश किए, मैंने धोए, मैंने कहा चलो भाई जान छुड़ाओ। जबकि मेरे घर डिश वॉशर भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने हाथ से धोना पसंद करती हूँ बर्तन ना, क्योंकि अब मैं 1 घंटा वेट करूँ। और देखो कैसी आवाज़ें निकाल रही है ना, जारा, जोहा। तो बस ऐसे ही है। अब इसके बाद जी हम लोग, अभी मैं बच्चों को के साथ जाऊंगी जरा घूमने टूरने फिरने, इनको लेके जाऊंगी बाहर। और फिर इसके बाद पहले तो मैं कपड़े डालूंगी। मैंने अपने तमाम ब्लैंकेट धो लिए और धुलवा लिए। मेरी मशीन में है तो छोटे छोटे ब्लैंकेट, इतने बड़े नहीं थे। तो मैंने जो सालाना धुलाई होती है ना, 6 महीने बाद 7 महीने बाद, वो जी मैंने डाल दिए वॉशिंग उसमें करके। आज मेरे धुल गए सारे के सारे। और क्योंकि मैं साल में 6 महीने में लाजमी जो होते हैं ना अपने, ये जो बिस्तर होते हैं ना, ये या तो मैं वॉशिंग में इसमें डाल देती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ, या फिर ऐसे करती हूँ कि उनको लॉन्ड्री में दे देती हूँ। अच्छा, अगर लॉन्ड्री में भी नहीं होता ना, तो फिर ऐसे करती हूँ कि उनकी सारी जो इतना डीप क्लीनिंग होती है ना वो करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ होते हैं बग्स हो जाते हैं। और जब बग्स होते हैं ना तो बहुत बुरा होता है, बग्स के साथ ना बहुत बुरा हाल होता है बग्स का। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा घर क्लीन साफ सुथरा रहे, अल्लाह करे खैर से। तो बस ऐसे ही है। आज तो मैंने ना, ये जो मैंने आपको पीतल का जो आपको मग दिखाया था, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा है, ये वाला ना, ये देखें, ये खरीदा था मैंने ऑनलाइन। ये देखें, ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों नजर आ रहा है इसमें तस्वीर में? ये देखें, ये सही है, ये बिल्कुल, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था। इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, पीतल की जो कहते हैं ना, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये खुशबू हमारी माओं के पास इतने इतने बर्तन हुआ करते थे, इतना इन लोगों ने गलतियां की है ना, तो इनके घर इतने इतने पतीले, भगोने, पता नहीं क्या कुछ होते थे, देगड़ियां हुआ करती थी। इन्होंने वो सारे बेच दिए उस दौर में, जब हम छोटे छोटे थे। तो इन्होंने वो बेच दिए, और बेचने के बाद जस खरीद लिया, नहीं कैंसर खरीद लिया सबने। तो इसमें ये ना पीतल जो है वो बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए। बल्कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो एक पीतल के देगची लेके आऊंगी, अपने लिए 2-3 लेके आऊंगी, जो उसी में बनाया करूंगी। जो स्टील है जैसे, ये सब बेकार है, ये सब फजूल चीजें हैं। मैं इंशाल्लाह लाऊंगी पीतल की जो बर्तन होते हैं ना, वो लेके आऊंगी, उसमें बनाया करूंगी। इससे ज्यादा सेहतमंद चीज कोई नहीं होती। अरे यार।
बर्तन धो लिए हमने। अब हम कर रहे हैं किचन की जो है क्लीनिंग, किचन की नहीं, इसकी अपने फर्श की क्लीनिंग करें, फ्लोर की क्लीनिंग। और ये देखिए ये बहुत अच्छा है, ये जो है इसमें जो है ना खुशबू बहुत है अच्छी आती है और क्लीनिंग बहुत है, फर्श की खास तौर पे क्लीनिंग बहुत अच्छा है। तो ये बाथरूम क्लीनर, लेकिन जो ये टाइल्स है ना ये बहुत ही अच्छी साफ कर देता है और इसमें से रोज़ की स्मेल आती है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं ना इससे साफ कर देती हूँ फ्लोर को अपने ना, अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो ये चमका देता है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना कि काफ़ी देर तक ऐसा लगता है इसके अंदर ना इत्र डाला हुआ है। और ये काफ़ी देर तक है ना, इसकी खुशबू, गुलाब की खुशबू जो है ना वो काफ़ी देर तक रहती है। तो कभी आपका मौका मिले तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैंने तो दूसरी तीसरी दफ़ा इस्तेमाल किया है, फिर इसके बाद पहले तो मैं दूसरे वाले यूज़ करती थी तो वो भी अच्छे थे, उसमें भी खुशबू आती थी ना, लेकिन इसमें जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, मज़ा आ जाता है। किचन भी है ना अच्छी तरह से साफ़ सुथरा सा हो जाता है। और इसके असल जो टाइल्स का जो गंदापन होता है ना, टाइल्स वैसे मैं दिन में तो कई बार मैं इसके वो लगाती हूँ, मॉप लगाती हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। टाइलों की सफाई है ना बहुत मुश्किल होता है कंटिन्यूस को रखना, और जहाँ पाँव पड़ते हैं तो फिर वो गंदगी, गंदा फर्श होना शुरू हो जाता है। तो मैं ना आगे जाती हूँ, आगे भी क्लीनिंग करना है। बच्चे घर पे होते हैं ना तो उस टाइम क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर इसके बाद तो जी क्लीनिंग कहाँ और चीज़ें कहाँ, फिर भी थोड़ी सी होती तो है रोज़ाना की, लेकिन इतनी क्लीनिंग नहीं होती जो आम रूटीन में बच्चे को होते हुए खैर से होती है। अब ये मैं यहाँ का बुर्श लगाऊंगी हल्का सा, और फिर इसके बाद यहाँ भी मैं मॉप लगाऊंगी अपने ड्राइंग रूम में। इसके बाद देखें क्या करते हैं, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ तो पढ़ ली थी, अब 4 बज रहे हैं इस टाइम। तो माशाल्लाह से अल्लाह खैर का टाइम गुजारे बच्चों की छुट्टियों का, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को टाइम भी देना, साथ उनका रोटी पानी का भी, टिक्की मानी का भी ख्याल रखना, तो सब देखना पड़ता है। पता है क्या, औरत जो है वो सारा दिन घर का काम करती है तो उसको भी चाहिए होती है कि उसकी तारीफ़ के लिए उसको सराहा जाए, उसको कहा जाए कि सफाई करती हो, बहुत अच्छा है। अगर औरत की तारीफ़ नहीं की जाती ना तो औरत का दिल टूट जाता है और वो सैड हो जाती है कि देखो यार मैं सारा दिन बच्चों के साथ लगी रहती हूँ और कोई तारीफ़ नहीं करता। जिस तरह हर बंदे को ज़रूरत होती है ना तारीफ़ की, इस तरह ना औरत को भी ज़रूरत होती है तारीफ़ की, उसकी खूबसूरती की, उसके काम की। खूबसूरती तो छोड़ो, अगर खूबसूरती की नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर औरत घर का काम कर रही है और आपके घर को साफ़ सुथरा उसने रखा हुआ है ना तो इसकी तारीफ़ ज़रूर कीजिए। तारीफ़ करने में कंजूसी नहीं कीजिए, क्योंकि जो लोग कंजूसी करते हैं ना तो वो लोग बड़ा ही नुकसान में रहते हैं। फ़ायदे में वही रहते हैं जो तारीफ़ करते हैं, क्योंकि औरत है ना, औरत में भी एक बच्चे की तरह होता है, सेंस होता है कि अगर वो उसकी तारीफ़ नहीं की जाएगी ना तो उसका दिल जो है ना वो टूट जाता है। वो कहती है कि मेरी भी जिस तरह और चीज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं सारे मिलके, तो वो उसकी भी तारीफ़ की जाए। औरत सारा दिन बच्चे संभालती है, घर को देखती है। मैं समझती हूँ ये आदमी ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं इस मामले में, मुझे पता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। लेकिन एक औरत जो घर का काम करती है ना तो वही जानती है कि उसने कैसे हर चीज़ को मैनेज करना है। सुबह से शाम तक वो हर चीज़ को मैनेज कर रही होती है, कुकिंग भी कर रही होती है, डस्टिंग भी कर रही होती है, हर चीज़ कर रही होती है, घर साफ़ सुथरा, बच्चे साफ़ सुथरे, और क्या चाहिए आपको एक अच्छी बीवी से। हाँ, तो अगर वो इस तरह है और हर चीज़ मैनेज कर रही है तो आपको चाहिए तारीफ़ ज़रूर करें, ताकि आपकी बीवी जो है ना खुश हो जाए। अब ये मत कहिएगा कि मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो शोहर होते हैं ना वो थोड़े से कंजूस टाइप होते हैं इस मामले में, वो अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं करते। तो प्यारे हस्बैंड हो अपनी बीवियों के, तो ये ना ये बात याद रखो कि जो औरत होती है ना उसको भी तारीफ़ की ज़रूरत होती है। आपके जिस तरह आप मेहनत करते हो ना इस तरह वो भी मेहनत करती है घर में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत लंबी